एग्जाम होगा ना आपको कुछ, देयर विल बी अ क्राइटेरिया, ठीक है 35 आओगे आप पास, फिर आपको जॉब मिलेगा, राइट? डेफिनेटली रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट, आपके कॉलेज की तरह नहीं होता। एवरी टाइम यू नीड टू प्रूव यूर सेल्फ, कुछ भी हो जाए फिर, राइट? इंटरव्यू में आप जब बैठोगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, बीट भी पावर बीआई, बीट पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे आपको जस्टिफाई करना है कि आपने सीखा है बट आपको अभी नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, राइट? आपको सब कुछ आ रहा है तो वेल एंड गुड डेफिनेटली, बट आपको नहीं आ रहा है तो आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि सर मैंने मेहनत किया है, अभी नहीं आ रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर, देन कुछ चांसेस है आपका। आपने स्ट्रेट आउट नो बोल दिया, सर मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, ये पढ़ा नहीं, देन देयर इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग, मतलब इतना इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन। एक बार, दो तीन बार देख लो, क्या होगा? समझ नहीं आएगा, ओके, बट आप जब इंटरव्यू में, इफ यू आर इन दैट फेज, आपको कुछ ना कुछ हिंट लग जाएगा, राइट? तुक्का मारना है तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप तुक्का मार सकते हो, राइट? समथिंग लाइक दिस। एंड आपको रट्टा वगैरह नहीं मारना है किसी का भी, बिकॉज दिस इज नॉट थियोरेटिकल सब्जेक्ट डेफिनेटली। So with this motivation talk, we'll continue. Okay, frankly speaking, कितने लोगों ने किया है होमवर्क, और कितने लोगों को पता था क्या होमवर्क है? यस, आप इमोजीज दे सकते हो, मे बी यस, नो, इफ यू कैन टाइप वाई। आपने होमवर्क किया है, होमवर्क किया है तो अगेन वेल एंड गुड। नहीं करना है, आपने होमवर्क नहीं किया है तो कब करने का प्लान है? सिर्फ आई वांट अ कमिटमेंट, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। पेस्ट एनी रैंडम डेट आप लोग करने वाले हो, नॉट लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ फॉलो अप सेशन समथिंग लाइक दिस, सर बट आई सर संडे सिंसियरली कर वांट, दूंगा। यस यस, ओके, सो सर माझे लवकरच करेन. ओके, बी स्पेसिफिक. ओके, लवकर कधी सुशांत पण होऊ बोलतोय शकतं, मे बी यू कॅन, इफ यू गिव्ह अ सर डेडलाइन डेट वगैरह, देन इट्स एक्सलेंट. सर सुशांत बोलतोय. येस येस सुशांत. ऍक्च्युली माझं वर्क असल्यामुळे मला ते लॅपटॉपवरती जास्त टाइम भेटत नाही. मी संडेला तुम्हाला पूर्ण सबमिट करतो. ओके ओके, you can update in the group. आप बोल दीजिए कि सर आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय असाइनमेंट, सो दैट सबको ओके समझ सर. में आए. सोशल कमिटमेंट, राइट? सोशली आप बोल दीजिए कि आप कब करोगे, ग्रुप में आप कमिट कीजिए, ग्रुप में आप कमिट कीजिए, सर आई कमिटेड संडे एंड कंप्लीटेड ऑन संडे. ओके सर. फेयर? So, right? Because let society put a pressure. ऐसा नहीं कि हर बार मैं ही आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ. Let your complete group puts you pressure, and then I will tag कि you committed Sunday करने वाले थे, क्या हो गया? Right? Yes, चलेगा ना सबको? Okay, jokes apart, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सीरियस है, सबको प्लेसमेंट, कंपनी, जॉब, एवरीथिंग इज देयर. ओके गुड, चलो we'll start with our actual topic. Okay, before this quick, समझ स्पीड कैसा है? should we increase our speed or it is okay जो हम पढ़ रहे हैं हर रोज? ओके चलो, so we'll start with the input function. यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बहुत सारे देखे हैं, maybe you must have tried. We'll come back to input function. Input function, ले कैसे है? Input and this, okay. Default data type is string, and input ऐसे लेना है, number 1 is equal to integer input this,
Okay, so let's try it once again. Somebody wrote a mobile instead of b is equal to, थोड़ा मोबाइल वगैरह आप लिख सकते हो. ओके, डोंट यूज रैंडम वेरिएबल नेम्स, थोड़ा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स लिखिए सो दैट आपको समझ में आए. दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. नहीं तो इंटरव्यू में आप ए बी लिखोगे, दैट मे नॉट बी अ गुड इंप्रेशन. मोबाइल आपने क्या लिखा है, इनपुट. आपने लिखा है इंटर यूर मोबाइल नंबर, वॉट एवर, राइट, मोबाइल नंबर. एंड देन आपने प्रिंट किया, आपने ऐसा कुछ किया, प्रेस एंटर. देन आई आस्क्ड यू टू प्रिंट समथिंग, मे बी यू कैन प्रिंट. एंड आपने ये ट्राई किया, राइट, समथिंग लाइक दिस. मेरा प्रिंट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज यू हैव राइट, आपने ऐसा कुछ किया है वहां पे. देखिए आपने, नॉट श्योर, चेक योर कोड. मे बी यहाँ पे स्पेस आपने दिया है, और you might have made some other mistake, but this is how it works. Hope clear. जिनका भी work नहीं हो रहा था, maybe they can refer something like this. Okay, clear everyone. Input function, that's why I asked you to do the homework करते थे. So the one interesting question which I wanted to ask, division का है, right? I want to divide, div लिखता हूं मैं यहाँ पे. मुझे डिवीजन करना था 2 नंबर्स का. सॉरी, इसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. हाँ, सो एक्चुअली डिवीजन से प्रोग्राम था वो, मे बी 40 डिवाइडेड बाय 10, ये 4 आ रहा है, राइट. मुझे ये चेक करना था 40 डिवाइडेड बाय 0 क्या आंसर आता है, राइट. ये देखिए, डिवीजन बाय 0, 0 डिवीजन एरर, ऐसे कुछ एरर आता है. 40 divided by 0 doesn't work. Hope you are able to understand. Online किसी भी नंबर से 0 से डिवाइड, infinity. इनफाइनाइट आंसर आता है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट, Infinite. राइट. आप कैसे दिखाओगे? Zero. नहीं देखा सब cannot show प्रोग्रामिंग में something जीरो. like symbol. not defined. सिंबल है, मैथमेटिकल कुछ नहीं. यस, हाँ, सॉरी, बोलिए. देयर वर मल्टीपल पीपल स्पीकिंग. बोलिए. हाँ, Not defined. So that's why it will be show the Not errors. defined. okay, fine. Okay, so you have not defined that. We are getting 0 division error, division 0. Clear? ऐसा कुछ रहता है. Understood? So this was with the input function. Let's start quickly with, by the way, simple basic function. हमने age input लिया है, age में ऐड किया है 10 नंबर. जब भी इनपुट आता है तो क्या रहता है, वो स्ट्रिंग रहता है, राइट. हमने इसे यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट किया. यहाँ पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. मतलब इनपुट फंक्शन यहाँ पे भी मैं इंटीजर कर सकता हूँ डायरेक्टली while taking input, और कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन लॉजिकल स्टेप में भी मैं कर सकता हूँ. किसी को कुछ डाउट इसमें? ऑनलाइन एक्सप्लेन करता का? okay, let me run it again. ठीक है. सो आई हैव रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यूजर से उसका एज पूछूंगा, एंड आई विल ऐड 10 and I will present the result. Okay, मतलब मैं रिजल्ट एग्जीक्यूट करूंगा. The year or age after 10 years is, ये हमने लिखा है. Okay, by the way, okay, so मैंने एज लिखा, whatever age. So मेरा एज है 45 करंट एज, और एज आफ्टर 10 इयर्स कितना होगा?
55। सिंपल प्रोग्राम हमने किया है। व्हाट वी डिड इज, इनपुट हमने लिया, उस इनपुट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और एज यहाँ पे एज ए इंटीजर यहाँ पे आ गया और हमने यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन किया result, and that result I am printing it here. Okay, so this is one method. One of the second method is यहाँ पे integer जो convert हो रहा है इसकी वजह आप यहाँ पे conversion कर दो उसका। Okay, clear? यहाँ पे conversion करना है। यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे ये रहेगा string और यहाँ पे आके क्या होगा उसका integer plus integer, right? क्लियर? पहले यहाँ पे क्योंकि इनपुट क्या करता है बाय डिफॉल्ट, क्या लेता है स्ट्रिंग। तो यहाँ आके हमने इसको इंटीजर इंटीजर किया, ये हो गया इंटीजर, रिजल्ट में आ गया इंटीजर एंड रिजल्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? सेम 67, एज आफ्टर 10 years is 77। अंडरस्टूड? ये इंटीजर फंक्शन आप यहाँ पे भी यूज करते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, एक्सीलेंट। सो नेक्स्ट छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, एम्प्लॉय आईडी और नेम प्रिंट करना है तो उससे रिलेटेड है। ओके, एम्प्लॉय आईडी आई कैन गिव सम आईडी एंड द नेम अमित, राइट? ओके, नेम एंड नंबर आई हैव प्रिंटेड। फीडबैक फॉर्म का एक प्रोग्राम था जो हमने देखा था एंड वी टच्ड अपॉन सम यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेशन करने के लिए हम यूज करते हैं एंड वी ऑटोमेटेड फीडबैक फॉर्म। एक फीडबैक का फॉर्म था उसे हमने ऑटोमेट किया है, DEF फीडबैक फॉर्म। ओके, क्लियर? ऑटोमेट किया था। देखिए, मैं इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया और ये हमें हमारा हो गया फंक्शन कॉल। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब प्रोग्राम क्या करेगा, ये फंक्शन ढूंढेगा फिर ऊपर जाएगा, राइट? फिर ऊपर जाके वन बाय वन ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस लाइंस। क्लियर? ओके, सो which one simple program adding 2-3 numbers something like this। मोबाइल यहाँ पे है, देखिए मोबाइल नंबर इनपुट, प्रिंट द मोबाइल नंबर इज दिस एंड लेंथ यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हो, मतलब 10 नंबर इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। ओके, लेंथ ऑफ द फंक्शन, इफ आई प्रेस ओनली 4 letters, देखिए मोबाइल नंबर इज दिस एंड लेंथ ऑफ द नंबर इज 4। कैसे? len नाम का हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है ऑन टॉप ऑफ मोबाइल नंबर वेरिएबल। मोबाइल नंबर ये है, उसमें ये हमने स्टोर किया है। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? और ये हमारा एग्जांपल था, दिस इज अबाउट इंडेंटेशन, इंडेंटेशन रिलेटेड है ये एग्जांपल। ओके, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, क्यों? You can mute yourself. Okay, Abhishek, or record it will be there. अरे आता है, so आप Python is indented language, तो हमने देखा था इंडेंटेशन का मतलब अलग लाइन और अलग प्रोग्राम रहता है, so that's why I'm getting this error। आपको प्रोग्राम करना है, एक लाइन में आना चाहिए। Hope these small things we have discussed, let's quickly touch upon, by the way there's सारे कैलकुलेशन प्रिंट में कर सकते हो आप, उसका एक सिंपल कोड है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और प्रिंट स्टेटमेंट में ही एडिशन किया है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने यूज किया प्रिंट करने के लिए वेरिएबल्स, बट
ब्रैकेट में मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ओके, बहुत कम बार यूज होता है, बट आप कंफर्टेबल है ये इस स्टाइल ऑफ कोडिंग से, यू कैन यूज, और एल्स कीप इट वेरी सिंपल, इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट, ये फॉलो करो। whenever you get experienced, थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद मे बी यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दिस स्टाइल ऑफ कोडिंग। ये थोड़ा एडवांस है, एक ही सेंटेंस में सब कुछ अचीव करना है। नॉट ओनली दिस, आगे जाके इनपुट भी इसी में भी आप ले सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट में। दैट इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल, थोड़े एक्सपीरियंस लोगों का वो स्टाइल है लिखने का, बट यू कैन फॉलो दिस अप्रोच विच इज सिंपल एंड इफेक्टिव। ओके, okay. There is something, split नाम का एक फंक्शन है। What it does is वो इनपुट को 3 लाइंस में कट करता है, एज इन 3 वेरिएबल्स में वगैरह कट करता है। How we can understand this? Okay, let's do one thing. आप ये स्ट्रिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट टाइम मे बी आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इट does. So time being I will keep it on hold because I don't want to confuse. यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर वगैरह कहीं यूज नहीं किया, आपने नीचे जाके इंटीजर यूज किया है। So how split works, how it calculates और ये कट कैसे करता है, you need to understand little bit about method. Okay, ये है मेथड, इनबिल्ट ही फंक्शन है, बट इट यूजेस सम डिफरेंट लॉजिक। ये लॉजिक अलग यूज करता है, ये स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है सिर्फ। सो दैट इज कॉल्ड अ मेथड, बट विल टच ऑन दैट। बिफोर दिस आई जस्ट वांटेड टू नो, यूजर डिफाइंड फंक्शन में मुझे आपको एक्सप्लेन करना था अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट। नन इंडेंटेशन आपको समझ में आया है, राइट? इंडेंटेशन विदाउट एंड ऑल, एक रिटर्न स्टेटमेंट के, हाँ यहाँ पे दिस वाज द एग्जांपल। सी वेरी सिंपल, हम प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे 2 नंबर में आपको इनपुट दूंगा, आप मुझे एडिशन करके देना है। ओके, जैसे हमने 3 नंबर के लिए एक एग्जांपल देखा था, हमने 2 नंबर के लिए आई विल शो यू। ओके, ऐड नंबर्स नाम का एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है। ओके, विच इज फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट x plus y print result। ओके, आई विल कॉल दिस फंक्शन नाउ। ये फंक्शन है, मुझे यहाँ पे 2 नंबर पास करने पड़ेंगे, 4 plus 8। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड दिस। ये क्यों, अभी लेट आपने रन कर दिया। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ बताइए कि x में क्या वैल्यू आएगा, x विल बी इज इक्वल टू 4 एंड y विल बी 8। ये लाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, रिजल्ट, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रहेगा, इज इक्वल टू 4 plus 8, राइट? ये है यहाँ पे, और इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 12। तो फाइनली रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल बनेगा आपकी मेमोरी में, यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे क्या आएगा, 12। क्लियर? सो एंड आप यहाँ पे आगे क्या होगा, वो प्रिंट होगा, राइट? यहाँ पे 12, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? सो दिस इज हाउ फंक्शन वर्क। बट व्हाट इफ आपने दो एक नंबर पास, आइडियली आपको करना था, बट आपने एक ही नंबर पास किया, तो क्या होगा, लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। It is type error and missing one required positional argument। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि आपको 2 नंबर भेजने थे, बट आपने एक भेजा है। मान लीजिए आप 0 भेज दीजिए। लेट्स रन, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, राइट? पोजिशनल क्यों, क्योंकि ये इसके आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए, राइट?
सो व्हाट इफ मुझे ऐसा सिचुएशन बनाना है, मैं कितने भी नंबर दूं वो वर्क होना चाहिए, ऐसा एरर नहीं आना चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है मतलब यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू डिफॉल्ट 0 दे देता हूँ. मतलब आपने x नहीं भेजा तो 0, आपने y नहीं भेजा तो 0. मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 0 दिया है. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस एंड दिस अगेन, रिजल्ट 0. इफ आई एग्जीक्यूट 4,8 और 4,6, रिजल्ट 10. इसका मतलब है डिफॉल्ट. 4 और 6 भेजा है तो यूज करो, नहीं है तो 0. आप 0 की बजाय कुछ सेट कर सकते हो आप एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, मैंने कुछ नहीं भेजा तो इट विल बी 2, 1 + 1, राइट. मान लीजिए मैंने एक सिर्फ भेजा 4, 4 + 1 5, क्योंकि x में 4, y में क्या आएगा 1 आएगा. सो 4 + 1 क्या आएगा यहाँ पे 5, राइट. और यही आपको रिजल्ट में मिला है. ओके ओके, क्लियर, सबको समझ में है ऑनलाइन. सो आई विल शो यू वंस अगेन. ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको कि हाउ फंक्शन Yes, वर्क, sir. यूजर डिफाइंड Yes, फंक्शन sir. और डिफॉल्ट आर्गुमेंट वर्क. Yes. now observe what is happening. मैंने यहाँ पे 5 प्रिंट किया. what if I print, मतलब ये फंक्शन को ही मैं प्रिंट कर देता हूं. ओके, what I am getting answer and I am getting something called none. क्यों? Let's understand the flow of execution. एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? पहले तो पाइथन क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा. ये क्या है, ऐड नंबर 4. ऐड नंबर 4 मतलब यहाँ पे आएगा, राइट. ये यहाँ पे आ गया, x है यहाँ पे 4 है, y कितना है कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट 1, ठीक है. तो रिजल्ट में आएगा 4 + 1 5 हो गया. फिर इसके बाद प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा 5, राइट, हो गया. ये प्रिंट 5 आ गया यहाँ पे. देन व्हाट इज दिस, ये क्यों प्रिंट कर रहा है? सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, सो एनी डिफॉल्ट फंक्शन, कुछ भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न नन करता है. ये नन रिटर्न में आता है, इसीलिए यू आर गेटिंग दिस प्रिंट. व्हाट इज दिस रिटर्न? ओके, यहाँ पे प्रिंट की जगह आप एक काम करो, आप लिखो रिटर्न. और क्या करेगा ये फंक्शन पूरा कैलकुलेट करेगा, ये लॉजिक कैलकुलेट करेगा और इस पे आउटपुट नहीं करेगा. इनपुट एंड लॉजिक, ये 2 स्टेप फंक्शन ने किया, आउटपुट का स्टेप आप मैन्युअली परफॉर्म करो. तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर सिर्फ रिजल्ट भेज दिया आगे. तो आगे फिर आप करो, आपको कुछ कैलकुलेट प्रिंट करना है तो प्रिंट करो, एडिशन करना है तो एडिशन करो. ओके, इफ आई प्रिंट, देखिए सो ये, ओके, just a second, I need to run this and run this. आपको ये आउटपुट में आ गया. क्यों? क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे आ गया 5 और ये 5 हमने प्रिंट कर दिया. ओके, यू डोंट ट्रस्ट मी, ऐड करो यहाँ पे 10, आ गया 15. क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट यहाँ पे भेज रहा है, राइट. और ये दोनों का एडिशन 10, यहाँ पे 15. सो एनी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन रिजल्ट पास करता है, लॉजिक, इनपुट एंड लॉजिक तो कर देता है, आपके ऊपर है आउटपुट आपको फंक्शन थ्रू करना है कि मैन्युअली करना है. ओके, समझ में आया? आपने मैन्युअली प्रिंट किया तो आप सिर्फ रिटर्न लिख के आपका जो आंसर है नीचे लेके आइए कैलकुलेशन के लिए, आगे कैलकुलेट कीजिए. इफ यू वांट टू डू एनी कैलकुलेशन आप कर दीजिए. इफ यू डोंट वांट टू डू, आपको प्रिंट आपके फंक्शन में करना है. थर्ड स्टेप,
तो डायरेक्टली आप प्रिंट लिखो, ओके, प्रिंट रिजल्ट, एंड बट अल्टीमेटली आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये रिटर्न क्या करता है, नन। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रिटर्न नन, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है। आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता ही है। दिस इज व्हाट आई प्रूव्ड यूजिंग दिस प्रिंट, ओके। आप एक काम कीजिए ना, इफ आई, ये प्रिंट मत कीजिए, आपने इनपुट लिया, लॉजिकल स्टेप लिखा, आउटपुट आप नहीं कर रहे हो, फंक्शन में नहीं कर रहे हो, ओके। एंड यहां पे भी मत करो, नीचे आपको सिर्फ नन आउटपुट में आ जाए, ओके, राइट, गेटिंग दिस, क्योंकि आपने ये रिटर्न किया है नन। So just to any user defined function will always return none by default, by default वो return none करता है। Any questions? Okay, हाँ हाँ, 0 आणि 4, 0 plus 4 is 4, तुम्हाला 4 आउटपुट मध्ये येईल डायरेक्टली। which one? 0 आणि 4 साठी का? लेट मी दिस, ये भी हमें चेंज कर देते, कुठे इथे 0, इथे 0 करू का? बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 ओके, ठीक आहे, हा राहू देत का? हा एक्चुअली काढायला लागतो, कारण डिफॉल्ट वैल्यू 1 नहीं दे सकते, आपको देना है तो दोनों देना पड़ता है। हाँ नाही, इथे सांगा कोड मध्ये, आता काय करू, हे रिझल्ट झालं, आता इथे काय पास करू, लेट मी रिमूव्ह दिस प्रिंट, हा 0 and 4, execute, okay, clear return। बाय द वे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको पहले तो सबको देना है, नहीं तो किसी एक में से पहले को ही दे सकते हो, सेकेंड को सकते, एज इन दिस केस आई कैन ओनली गिव x इज इक्वल टू 0, सिर्फ y इज इक्वल टू 0 है और x निकाल दिया है, ऐसे नहीं होता, दिस डजंट वर्क, ओके, यू कैन ट्राई। तो एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, सेम वे वी हैव रिटन हियर सब्ट्रैक्शन, 2 आर्ग्यूमेंट थे, आई हैव पास्ड 3 आर्ग्यूमेंट, सो एरर है, बट लेट मी प्रूव यू द 2 आर्ग्यूमेंट से वो वर्क होता है कि नहीं, एंड देन यू कैन टेक -27, यहाँ पे 2 है एंड आई एम पासिंग 2 आर्ग्यूमेंट, दैट्स व्हाई आई गॉट अ रिजल्ट, रिटर्न मैंने किया है एंड आई एम डूइंग इट हियर, ओके। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का सेम मतलब है, इफ आई डोंट पास एनीथिंग, 20 minus 10 और 10 minus 20, 20 minus 10 डिफॉल्ट, 10 आंसर, राइट। जैसे हमने कुछ भी पास नहीं किया है तो एरर आया है, इफ आई पास मोर आर्ग्यूमेंट, मोर मतलब 2 पास करने, आइडियली आई एम पासिंग 3, डेफिनेटली एरर आएगा, मोर देन 2, ये देखिए, टेक्स आर्ग्यूमेंट 0 to 2, आपने कितने पास किए हैं, 3। Excel, sorry, Python will inform you what is the error, okay, notice this, execute, 4 were given, 0 to 2 चाहिए, 4 were given, okay, समझ में आया? So EMI रिलेटेड एक फंक्शन है, सिंपल प्रोग्राम, लोन का EMI कैलकुलेट करना है, ओके। तो आपने एक फंक्शन लिखा, डिफाइन लोन EMI अमाउंट, डिफॉल्ट सेट किया 1000, किसी ने कुछ नहीं दिया और रन कर दिया तो शुड वर्क, EMI इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12, राइट, हाँ, प्रिंट EMI इज डॉट फॉर्मेट, यही मैं आपको बोल रहा था, ये ऐसा हम लिखते आ रहे थे, बट
इसका एप्लीकेशन ये भी है, डॉट फॉर्मेट करके आप लिख सकते हो। ओके, आउटपुट विल बी द सेम। लोन का ये आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग इंटीजर, तो इंटीजर मैंने यहाँ पे कर दिया है कन्वर्ट। लेट्स गो वन बाय वन। ये बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हुआ है, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये फंक्शन समझ में आया सबको, लोन ईएमआई का? ओके, एग्जीक्यूट एंड यस, इफ आई गिव 12,000 रुपए में 12,000 रुपए का लोन लिया है, तो हर महीने कितना ईएमआई आना चाहिए? 1,000 रुपए, राइट? सो लेट्स प्रिंट। आ रहा है, देखिए 1,000 रुपए, राइट? $1,000। सो यू कैन रेफर दिस लाइन एज वेल। ये देखिए, ये हम यूज करते थे स्ट्रिंग स्टेटमेंट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते थे। आई टोल्ड यू कि एक समथिंग कॉल्ड डॉट फॉर्मेट करके भी आता है, उसका ये एग्जांपल है। सेम लिखना है, ये करली ब्रैकेट की जगह ये डॉट फॉर्मेट आ जाएगा, उसको ही सिंपल हमने एफ स्टेटमेंट से लिखा। यू कैन फॉलो ईदर, आप दोनों यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। ओके, एग्जीक्यूट। समझ में आया? इसको ही आपको थोड़ा और डायनामिक बनाना है, like you want to do something more dynamic options, you can do it. ओके, इनपुट फंक्शन वगैरह लिखिए, जैसे हमने लिखा था ना वो इनपुट, जैसे इनपुट यहाँ पे लिखिए इंटर योर लोन अमाउंट, इंटर योर लोन अमाउंट, और वो इनपुट फंक्शन फिर आगे जाके इंटीजर वगैरह को देगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, लेट्स टेक विथ सिंपल एग्जांपल, माय लोन अमाउंट। ये समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल मैंने पास कर दिया, और माय लोन अमाउंट में आप लिखिए जो आपको चाहिए। 14,000 का आपने लोन लिया है, 14,000 एक वेरिएबल में लिया आपने, उस वेरिएबल को आपने कॉल कर दिया फंक्शन के थ्रू। इफ यू वांट आई कैन टेक इट इन द नेक्स्ट लाइन, सॉरी। ये समझ में आ रहा है सबको? लोन अमाउंट इतना है, एग्जीक्यूट, और मैं लोन ईएमआई फंक्शन कॉल कर रहा हूं, उसका आंसर इतना है। क्लियर? इसको थोड़ा डायनामिक बनाना है। ये मेरा हो गया इनपुट स्टेप, ये इनपुट है ना, और लॉजिक एंड आउटपुट इसमें है। ये लॉजिक है और ये आउटपुट है। होप यू पीपल आर एबल टू रिलेट। इसको अभी डायनामिक बनाना है, तो क्या कर दूं? इनपुट फंक्शन लिखना है, राइट? तो मैं यहाँ लिखूं क्या? इनपुट इंटर योर लोन अमाउंट। ओके, ये रन करूंगा तो क्या होगा? एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए कितना लोन था आपका? 36,000। इंटर आ गया। प्रिंट करके देखिए, इफ यू डोंट बिलीव मी, इनपुट में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट तो यहाँ से न्यू ऐड कर दीजिए, प्रिंट दिस, देखिए राइट हो रहा है ना? इफ यू वांट आई कैन रीरन अगेन। चलिए ऑनलाइन बताइए क्या लोन लेना है? एनी अमाउंट टेल मी। 45, राइट? एंड एग्जीक्यूट करके देखिए हो रहा है, यस, लोन अमाउंट आ। Now quick question, if I run this program, मुझे आंसर आएगा क्या? मतलब मुझे 45,000 का ईएमआई निकालना है, मैंने तो लोन लिया। और लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ लोन, आईफोन 16 लॉन्च हो रहा है ना, कितना है? 1,46,000, समथिंग लाइक दिस। इंटर। ओके, लेट्स चेक माय लोन अमाउंट उतना ही है कि नहीं। ओके, अभी
मुझे लोन ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा? शुड आई यूज दिस फंक्शन आपने जो बनाया है? Yes, sir. विल दैट वर्क? Yes. Yes, sir. तो मुझे आईफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ईएमआई कितना आएगा बताइए? यस, हाफ पेमेंट उधर ही देना पड़ेगा। ओके, लेट्स whether it will work or not and then you tell me. हो जाएगा। ओके नहीं हो रहा है। ओके, लगता है मुझे आईफोन नहीं देगा कोई। लॉन्च होने दे। लॉन्च, ओके, तो क्या आ रहा है? अरे आपने तो बोला नहीं हो रहा है, देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड, क्या बोल रही है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड स्ट्रिंग एंड इंटीजर, समथिंग, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोल रहा है ये? एक नंबर लाइन पे ये क्या है? ओके, लेट्स डीबग, इसको बोलते हैं डीबगिंग, मतलब एरर सॉल्व करना। एरर सॉल्व करना मतलब डीबगिंग। ओके, लेट्स सॉल्व दिस एरर। शुरू कर दीजिए पहले लाइन से, समथिंग रिलेटेड टू टाइप। टाइप मतलब डेटा टाइप रिलेटेड कुछ एरर है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है? ओके, ये स्ट्रिंग इंटीजर ओके, यस यस, ये लोन ईएमआई, आई गेस ये आपका फंक्शन कॉल है, ये लाइन है, राइट? और फंक्शन कॉल, राइट, ये आपका फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉल जब देते हो तो ये आगे जाके कहाँ जाता है? ये देखिए फंक्शन में गया, आपके गया, राइट? फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ से। चलो लेट्स अंडरस्टैंड, लोन अमाउंट ना था यहाँ पे 1,46,000 समथिंग, ये अमाउंट आगे जाके कहाँ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट में कितना आएगा अभी? 46। अमाउंट में 1,46,000, राइट? ठीक है, आगे चलो, ये स्टेप में क्या है? पहले तो यहाँ कॉमन ही चाहिए। ये स्टेप बताइए अभी। ईएमआई इज इक्वल टू अमाउंट कितना आएगा? 146 डिवाइडेड बाय 12, राइट? और ईएमआई कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। बिफोर मूविंग अहेड, अभी मुझे बताइए, ये जो ईएमआई 146 है, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या देता है? यू डोंट बिलीव, चेक। आप में माई लोन अमाउंट 146 है, इसका डेटा टाइप चेक कीजिए आप। इफ यू डोंट ट्रस्ट कि स्ट्रिंग है कि नहीं है, टाइप माई लोन अमाउंट, सॉरी, देखिए क्या है ये? स्ट्रिंग। सो आप लोग क्या भेज रहे हो? ये लोन अमाउंट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। यहाँ क्या कहेगा? ये क्या है? स्ट्रिंग। यहाँ नीचे आएगा तो कैलकुलेशन में क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर कर रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। डिवीजन किसका किसका? स्ट्रिंग एंड इंटीजर। समझ में आया? क्लियर? डीबग क्या हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है अभी बताइए फिर। इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके? तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कन्वर्ट करना है? कैन एनीबॉडी टेल मी? कहीं पे भी कर सकते हो, इनपुट स्टेप में करो, नहीं तो लॉजिक स्टेप में करो, बट यू फॉलो वन प्रोसेस, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। इनपुट के टाइम पे करो, आई विल गिव यू ऑप्शन, पहले तो यहाँ कर सकते हो इनपुट स्टेप में। सेकेंड, फंक्शन जहाँ पे लिखा है यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हो, ओके? और यहाँ पे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कर सकते हो लॉजिकल स्टेप, ओके? और ये जो फंक्शन जब कॉल होता है कहाँ पे? हाँ, ये फंक्शन कॉल, यहाँ पे इंटीजर आप कर सकते हो। दोज माइक किसका ऑन? इफ योर माइक इज ऑन प्लीज म्यूट। यहाँ पे भी आप कॉल कर इंटीजर कर सकते हैं, ओके? You decide कहाँ पे करना है। I will use this method which I feel is very simple, थोड़ा मुझे सिंपल लगता है। रन, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, यहाँ पे एंटर करना था 146,
राइट। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया माई लोन अमाउंट, ये हो गया उसका टाइप, चेक कीजिए स्ट्रिंग है, आगे जाके वो इंटीजर हो जाएगा एंड आंसर। क्लियर? नहीं तो वेरी सिंपल, जब इनपुट लेते हो तभी इंटीजर करके आगे भेज दो उसको। इफ यू डोंट ट्रस्ट, चेक इंटर माई लोन अमाउंट में चेक कीजिए, ये अमाउंट है, उसका टाइप चेक कीजिए इंटीजर, राइट। एनी टाइम यू कैन, इधर इनपुट स्टेप में लगाइए नहीं तो लॉजिक स्टेप में लगाइए। आइडियली इनपुट में लगाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक में आप क्या लिखोगे, कौन सा लॉजिक लिखोगे इज बिट कंफ्यूजिंग, सो आइडियली इनपुट स्टेप में लगाना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? देयर इज ऑनलाइन सबको क्लियर है फंक्शंस के यूज, यूजर डिफाइंड इनपुट। ओके, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में कैसे मार्कशीट्स रहते हैं, राइट, स्टूडेंट के, हर एक स्टूडेंट के मार्कशीट में मार्क्स अलग रहेंगे, बट स्कूल का एड्रेस चेंज होता है क्या, स्कूल का नाम चेंज होता है क्या? नो, राइट। सो कैन आई मेक अ फंक्शन फॉर दैट? जो रिपीटेटिव चीजें है उसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ और वो फंक्शन हर बार कॉल कर देता हूँ। तो उसका ही एक सिंपल प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, डिफाइन कॉन्टैक्ट, और ये सारे कॉन्टैक्ट के लाइन है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल बैंगलोर कर्नाटका, उसका फोन नंबर, और ये एक सिंपल फंक्शन है, मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट, ये देखिए कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो क्या कर रहा है, ये सारे प्रिंट कर रहा है लाइंस, ये देखिए। अंडरस्टूड? सो नाउ आई कैन, ये देखिए एक फुल डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसमें ABCD इनपुट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क, राइट, साइंस इंग्लिश के मार्क्स, देन प्रिंट कर रहा हूं एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूं कॉल्ड कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन तो ये है हमारा और मैं इसे कॉल कर रहा हूँ वापस इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, जब भी मैं फुल डिटेल कॉल करूंगा यहाँ से, ये यहाँ पे आएगा, देन ये सब कुछ प्रिंट होगा, ये यहाँ पे ये प्रिंट होगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ से रियलाइज होगा कि अरे ये तो और एक फंक्शन है, तो यहाँ ऊपर जाएगा, कहाँ पे है ये ऊपर, यहाँ पे ये फंक्शन में, राइट, फिर ये सारी चीजें प्रिंट करेगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम। नेस्टेड फंक्शंस, ओके। हाँ, होमवर्क यही से किया था क्या? somebody ABCD variables, yes, who was that? ये इसका प्रेजेंट किया था ये, सर कॉपी नहीं किया मैंने। क्योंकि ABCD सेम वेरिएबल है वहां पे, वेरिएबल नेम सेम है लेकिन कॉपी नहीं किया। कॉपी करता तो कट आंसर आता, वो गलत आ गया मेरे को। okay, okay, good, so that's why keep a relevant variable names, okay। ABCD बहुत कॉमन है और पता नहीं चलता, जब आप ये डेवलप करके आगे जाओगे और 1-2 महीने के बाद कुछ इशू आएगा, तब डीबग करते टाइम प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा कौन सा वेरिएबल है क्या। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि यू शुड यूज रिलेवेंट वेरिएबल नेम्स, अंडरस्टूड? एक्चुअली उसका भी एक स्टैंडर्ड है, IEP 8, बहुत सारे स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं सच एज ASCII वगैरह, तो कोडिंग अच्छा करने का भी एक स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छा कोड किसको बोलेंगे, इसका भी एक स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करोगे तो ओके, डोंट वरी, इतना हमें कोडिंग लाइक हार्डकोर डेवलपर नहीं बना, बट जस्ट रिमेंबर कि थोड़े रिलेवेंट वेरिएबल के नाम लिखिए, ओके, राइट। नेम है तो नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर स्टूडेंट वगैरह, ओके। कैमल केस आपको पता होगा तो मैं भी, यू कैन सर्च रीड अबाउट कैमल केसिंग, कैमल केस वेरिएबल रहते हैं, ओके, यस। समझ में भी, सी यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस, कुठे प्रिंट एफ काय होत आहे,
दिस इज अ फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. या फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग मध्ये जर प्रिंट काय करतं, इट प्रिंट्स ओनली टेक्स्ट. let's copy this line, or maybe I need to give a input. ठीक है, चला. number 1 is equal to 10 and number 2 is equal to 20. आता मला हे दोन्ही प्रिंट करायचे आहेत. आय वॉन्ट, म्हणजे मला हे प्रिंट पाहिजे. प्रिंट फर्स्ट नंबर इज, जे काय असेल ते, अँड सेकंड नंबर इज, मुझे इथे 20 पाहिजे. सेकंड नंबर इज 20, फर्स्ट नंबर इज 10. ये मुझे प्रिंट चाहिए. और ये आप वेरिएबल देख सकते हो. आ गया. फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 20. बट मान लीजिए मैं आगे जाके ये चेंज कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ. इफ आई एग्जीक्यूट, अरे आपका तो नंबर 1 ये बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड 20. नहीं, मेरा तो नंबर 1 40 है, नंबर 2 20 है. सो ये गलत हो जाएगा ना. दिस इज नॉट अ, ये स्टैटिक है, तो ये डायनामिक होना चाहिए. डायनामिक मतलब जो वेरिएबल मैं दे रहा हूं यहाँ, इसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए. ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 10 की जगह वेरिएबल लिखो नंबर 1, ये 20 की जगह वेरिएबल लिखो नंबर 2. प्रिंट करके देखो. अरे ये तो स्ट्रिंग आ गया. दिस इज नॉट अ वेरिएबल नेम ना, क्योंकि प्रिंट को पता नहीं चल रहा कि ये वेरिएबल है या स्ट्रिंग है. तो इसको कैसे समझाना है कि ये वेरिएबल है या स्ट्रिंग है. सो इसीलिए इसको पहले तो कर्ली ब्रैकेट में लिखिए. ओके, जो वेरिएबल है उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. एंड देन यहां स्टार्ट स्ट्रिंग एफ लिखना है, स्मॉल. तो इसका कलर भी रखिए. ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है. ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है. नाउ आई कैन एग्जीक्यूट 40 and 20. Suppose I have something like this. Understood? So this is how you can format. समझ में आ रहा है सबको? लास्ट वेरिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का एक आखिरी वेरिएशन है. दो एग्जांपल देखा था, सम ऑफ 3 नंबर्स. और मान लीजिए आई नीड टू डू सम ऑफ 100 नंबर्स. कैसे प्रोग्राम करोगे आप? सम ऑफ 100 चलिए, लेट्स टेक सम ऑफ 5 नंबर्स मुझे प्रोग्राम लिखना है. व्हाट आई कैन डू, क्या करना है? तो यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल लेके हम समझते हैं. हियर TEF सम 5 नंबर, ऐसा मैं लिख देता हूं. नाम बताइए. x, y, z, कुछ भी लिखिए अभी, a, b, राइट? यही होगा ना. देन कोलन. नेक्स्ट एडिशन. चलो एडिशन नाम का एक वेरिएबल लिखा आपने, इज इक्वल टू, बताइए, x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b, राइट? एंड फिर आगे जाके आप प्रिंट करोगे. क्लियर? अगेन आप फिर ये एग्जीक्यूट करोगे एंड देन यू विल कॉल द सम ऑफ 5 नंबर. सम अंडरस्कोर ये फंक्शन कॉल करोगे, फिर आपको 5 नंबर देना पड़ेगा, राइट? फिर आपने कुछ गलती किया, देन अगेन देयर इज अ मिस्टेक. मान लीजिए मैंने गलत से एक और नंबर दे दिया, अगेन एरर, एक कम दे दिया, राइट? अगेन मिस्टेक. सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन. आई वांट वन फंक्शन, एक ही फंक्शन लिखना है, और मैं जितने नंबर दे दूं उतने ऊपर उसका एडिशन होना चाहिए. इफ आई डोंट गिव 2 नंबर तो 2 नंबर का एडिशन, 3 तो 3, 5 तो 5, 10 का तो 10 एडिशन. ऐसा डायनामिक चाहिए, और डायनामिक पॉसिबल. सो दिस इज पॉसिबल यूजिंग आर्ग्स. तो यहाँ पे टर्म्स आता है कॉल्ड आर्ग्स एंड वार्ग्स. ओके, आर्ग्स, इसको
ARGS के ऐसे बोलते हैं, आर्क्स, स्टार आर्क्स, ओके, ARGS, and there is something double star quarks, KWARGS, quarks. ये quarks क्या है, वो डिक्शनरी है, दिस इज नथिंग बट डिक्शनरी, और args इज नथिंग बट अ लिस्ट, ओके। तो ये हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, args एंड quarks। आप डॉक्यूमेंटेशन यूज किया होगा तो ये बहुत बार यूज किया है डॉक्यूमेंटेशन में, आर्क्स एंड क्वार्क्स, ओके। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ, डिफाइन सम ऑफ मेनी आर्क्स और सम ऑफ मेनी नंबर्स, स्टार करके नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल है, उसको एक स्टार देता हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब हो गया आर्क्स, ओके। और ये स्टार क्या करता है, जो भी इनपुट आएगा उसको टप्पल में कन्वर्ट करता है, इन शॉर्ट, ओके। ये देखिए, प्रिंट नंबर 1, और टाइप प्रिंट करके सम फंक्शन आप कॉल कर सकते हो, आपके पास इनबिल्ट सम है ना, सो लेट्स यूज दिस। ये देखिए, ओके, लेट मी एग्जीक्यूट द कोड, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, मैं ये फंक्शन कॉल करता हूं, ओके। कितने नंबर पास करना है, 20, 30, 42 आ गया, ओके। ये सीक्रेट रिवील हो गया मेरा, ठीक है, wanted to show you only answer, ठीक है। अरे सॉरी, एग्जीक्यूट एंड देन एग्जीक्यूट हो गया है। आपने बोला 3 फंक्शन दे दो, दिस, ओके, you give 4, राइट, 180, आप अनलिमिटेड वट एवर नंबर यू पास यू गेट आंसर। उसका ही यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखिए, एक फंक्शन है जिसमें बहुत सारे नंबर्स है, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, टोटल यार, ये एक्चुअली इंटरनली कैसे वर्क होता है अंडरस्टैंड कीजिए। ये स्टार लिखने की वजह से ये जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं एक्चुअली आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल मतलब बाहर जो प्रिंट हो रहा है वो वेरिएबल, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ओके। फंक्शन के अंदर जो रहता है ये टेम्पररी वेरिएबल, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एंड ये हो गया फंक्शन ब्लॉक, तो ये क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट आप प्रिंट करके देख सकते हो, और उसका टाइप भी एक बार देख लो, टाइप वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड, देखिए, आपको जो इनपुट पहले नंबर में जा रहा था, ये क्या हो रहा है, अभी टप्पल में जा रहा है। वो टप्पल आपने देखा है ना, कैसे दिखता है, ये पैरेंथेसिस, स्क्वायर रहता है तो क्या लिस्ट, ये पैरेंथेसिस, और उसका क्लास भी देखिए, टाइप क्लास, मतलब टाइप देखिए, यहाँ पे आ रहा है आंसर टप्पल, और आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है, अंडरस्टूड। इसको ही प्रोग्रामिंग में आर्क्स बोलते हैं, ये आर्क्स बहुत जगह यूज होता है, कोर डेवलपमेंट में तो बहुत जगह यूज होता है, जावा, पाइथन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर्क सेम है। क्वार्क, ये इसको क्वार्क, इसको आपने डबल स्टार कर दिया तो ये हो गया क्वार्क्स, और क्वार्क्स का डेटा टाइप रहता है लिस्ट, तो सॉरी डिक्शनरी, तो आपको जब आप भेजते हो डिक्शनरी करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी इज की एंड वैल्यू पेयर, राइट, अंडरस्टूड, की एंड वैल्यू पेयर, सो यू नीड टू पास की एंड वैल्यू पेयर, तो वो की एंड वैल्यू पेयर अंडरस्टैंड करेगा और आगे जाके वर्क करेगा। क्लियर सबको, ओके। आई नो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है आज हमारा लेक्चर, बट इट वाज वर्थ। सो वी स्टार्टेड, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखिए, कल तक तो हमने यूजर सॉरी इनबिल्ट फंक्शन देख रहे थे, ओके, इनबिल्ट फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, उसका टाइप, ऑल दोस थिंग्स, एंड देन वी स्टार्टेड विथ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने स्टार्ट कहाँ से किया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स एंड वाई, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिस, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इससे स्टार्ट किया, एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज द रिटर्न स्टेटमेंट,
देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज नन, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। देन वी स्टार्टेड विथ एरर, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट से एरर आता है, ऑल दोस थिंग्स। तो ये एड्रेस करने के लिए वी एक्सप्लोर्ड समथिंग लाइक आर्ग्स। आर्ग्स क्या करता है, लिस्ट इनपुट देता है, राइट। और बीच बीच में हमने कुछ डेटा टाइप रिलेटेड डीबग किया एरर का, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ऑल दोस थिंग्स। बट अल्टीमेटली आपको, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, हम सेम फिलोसॉफी पे काम कर रहे हैं, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट। ये 3 स्टेप आपके क्लियर है तो आप ऑटोमेशन कर सकते हो। इनपुट ऑटोमेशन कैसे होगा, यूजिंग इनपुट फंक्शन, मतलब डायनामिक। लॉजिक ऑटोमेशन कैसे होगा, बाय यूजिंग फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन कॉल कर दीजिए। आउटपुट ऑटोमेट प्रिंट स्टेटमेंट एफ स्ट्रिंग। समझ में आया, यस और नो? ऑनलाइन रिप्लाई, तो उनका देयर इज वेरी Yes, sir. या बिजी है बिग बिलियन डे सेल में, आईफोन खरीदना है क्या, आईफोन 16? यस, है क्या कोई, इज एनीबॉडी देयर इन आवर ग्रुप हु इज बाइंग आईफोन 16? सर जॉब लगने के बाद पक्का लूंगा। भाई कौन गुड, बोला उसे? दैट्स गुड स्पिरिट। अभी भी ले सकते हो, सिर्फ एक किडनी बेचना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। यस, So we are planning to give it. ओके, गुड, ओके। जोक्स अपार्ट, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या क्या सीख रहे हैं ये समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ यू पीपल आर फर्स्ट टाइम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा हम स्पीड कम कर रहे हैं। ओके, इफ यू डू द प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस से समझ में आता है। इफ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद व्हाट इज हैपनिंग, तो इसीलिए इफ यू ऑब्जर्व, कल से हमारा स्पीड थोड़ा कम हुआ है, राइट। कल और आज हमने थोड़ा स्लो, like we have covered very few topics, but this may not be the case. कल से थोड़ा स्पीड भी बढ़ सकता है। स्पीड as in we are going to cover lot more topics during our lecture. एक 1.5 hour के लेक्चर में थोड़े बहुत ज्यादा टॉपिक, मतलब multiple topics will get covered. So that's why if you are first time program कर रहे हो, तो only advice is practice as much as possible. जितना उतना प्रैक्टिस कीजिए, you will definitely understand, क्योंकि this is a mindset, ये रट नहीं मारना है। ओके, आपका ना यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड पेपर होगा और उसमें आपको 35 36 आ गया तो पास का ग्रेड मिलेगा, डेफिनेटली नो। एवरीथिंग यू आर डूइंग इट फॉर अ इंटरव्यू, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट में आप कर रहे हो। सो वेन एवर यू प्रैक्टिस, तो आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मुझे पूछा तो आप क्या करोगे? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? ओके, आपने पाइथन सीखा है, ओके, लेट्स टेल मी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स बताइए। देन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड दिस। इफ यू डोंट ट्रस्ट, आप गूगल कीजिए पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको यही मिलेगा। ओके, थोड़ा इससे डिफिकल्टी बढ़ेगा, बट सेम लेवल पे रहेगा। तो आपको ये पूछा जाएगा कि इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से है। मान लीजिए आपको एक लिस्ट दिया है, आपको सम करना है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस। आपको एक लिस्ट दिया है, उसमें से डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करना है। लिस्ट दिया है तो काउंट निकालना है। लिस्ट दिया है, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। ऑल दिस फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, कब यूज करना है, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो आर्ग्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होता है, कभी सुना है क्या? ऑल दिस थिंग्स दे विल अंडरस्टैंड। बाय द टपल इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट डेटा टाइप। पाइथन में टपल को डिफॉल्ट डेटा टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ग्स, आपने देखा होगा हमने कहीं पे भी टपल नहीं किया है, इवन दो
पाइथन हैज कंसिडर्ड इट एज अ टपल। ये लिस्ट में भी जा सकता था ना, राइट? ये यहाँ पे एक स्टार से टपल जो यहाँ पे दिखा रहा है पाइथन, दिस कुड हैव बीन लिस्ट आल्सो। लिस्ट में भी भेज सकता था, लिस्ट में भी सम वर्क होता है, ये सम नाम का फंक्शन लिस्ट में भी वर्क होता है। व्हाई इट इज सेंडिंग अ टपल? बिकॉज पाइथन tuple is considered as a default data type. Okay, clear? Yes. Quick, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट विल बी। ये माइंडसेट का गेम है सब कुछ। इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस माइंडसेट ऑफ लॉजिक, इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट, और इन तीनों को ऑटोमेट करना है, दैट्स इट। इनपुट को इनपुट स्टेटमेंट से करना है, लॉजिक में लॉजिक करना है, फंक्शन वगैरह डिफाइन करके आउटपुट में आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है। क्विक फीडबैक, समझ में आ रहा है सबको? आई डोंट वांट एनीबॉडी टू फील कि सर ये बहुत मुश्किल है, मुझे ही नहीं आता, सबको आ रहा है, एवरीबॉडी आंसर कर रहे हैं, बट इफ यू फीलिंग समथिंग लाइक दैट, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे सिंपल आई डोंट थिंक सो समबडी कैन आंसर। सुशांत, आपका माइक बहुत बार ऑन रहता है, ओके? इससे इको आता है बाकी लोगों को जो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, तभी आप माइक अनम्यूट करके बात कर दीजिए, ओके? Okay, sir. Sorry. Because it is observed multiple times and somebody has pointed out in the chat as well. Yeah, Shubham has pointed out. Okay. Okay. So किसी को समझ नहीं आ रहा है एनीथिंग? आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? होमवर्क पढ़ रहा है, असाइनमेंट नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? हॅलो सर, यस। आपण जे होमवर्क करतो ना ती फाईल कुठे सेव्ह होते आपण सेव्ह केल्यानंतर? सेम फाईल मध्ये सेव्ह होते बघ. लाईक इफ यू तुम्ही जे नोटबुक वापरता, ती सेम नोटबुक मध्येच तुमच्या सगळ्या फाईल सेव्ह होतात. ओके. ओके, सेम फाईल तुम्ही ओपन करून चेक करू शकता. एंड ओके, क्विक फीडबैक, आवाज क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? थम्स अप कर सकते जो ऑनलाइन। Yes, sir. ओके, थम्स अप, आई सी, सब दे रहा है ना, बहुत कम है यहाँ पे, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या आवाज? ओके, वीडियो क्लियर है, दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, नाइस। समझ में आ रहा है? कंटेंट और डिलीवरी मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो बात हो रहा है क्लास में, ये समझ में आ रहा है? या किसी को स्पेनिश और याद है? इश बिन यान युंगे याद? जर्मन भी आता मुझे थोड़ा थोड़ा, तो we can try. Okay. Okay. So clear? Okay. Apart from this, होमवर्क के लिए आपको गूगल ड्राइव में ऑलरेडी होमवर्क दिया है. I don't know whether you have checked it or not. Let me show you. आपने फाइल्स दिया है, right?